ताई साहब, प्रेम कपल और राव दोनों एक जैसे है रकमा। हमारे जीवन में आते तो है पर ठहरते नहीं है। आप इस पे इतना क्यों हंस रही है? हम यहाँ पे आपको अपना दुख बता रहे हैं और आप हंसी जा रही है। अगर आई साहब हमें क्षमा कर सकती है तो राव हमें क्यों क्षमा नहीं कर सकते? ताई साहब, आंखों में आंसू हो तो नजर धुंधला जाती है, इसीलिए शायद आप देख नहीं पा रही कि राव वो बाप से रूठे हुए नहीं है। उन्होंने राव से बात की थी और उन्हें समझाया था कि कर्तव्य मात्र पेशवा के नहीं पति के भी होते हैं। अणी, राव ने उनकी बात काटी नहीं। सच? आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है ना? तो आइए एक काम कीजिए, आज बहुत शुभ दिन है, आप अपनी आंखें बंद करके महादेव से अपने दिल की बात कह दीजिए। रात पूरी होते होते बात पूरी हो जाएगी। इसे क्या हो गया? आप अंदर नहीं आएंगे? आप? हाँ काशी भाई, मैं आपको छत पर बुलाने आया था। छत पे? आप आएंगी ना? आप चलिए, हम आते हैं। हमें तो लगा था कि आज ये प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ेंगे, पर ये दो बही खातों में गुनाह भाग करने में व्यस्त है। तलवार तो कभी व्यापार, नहीं सौत लाए हर बार। कुछ कहा आपने काशी भाई? जी नहीं तो। हम आपसे एक आवश्यक बात करना चाहते हैं। बाबा ने शाहू जी महाराज के नाम पर व्यापारियों से बहुत सारा ऋण लिया था। इस ऋण को चुकाना हमारा दायित्व है। धन कमाने की शुरुआत धन बचाने से होती है और धन बचाने की शुरुआत घर से। अब मैं पेशवा हूं काशी भाई और आप मेरी पेशविन भाई, इसीलिए मैं अपनी जिम्मेदारी आपके साथ बांटना चाहता हूं। मन दरबार
मुझे रब मिला है जमीन पे, ये आसमान की भूल है। तलवार जिससे कट गई प्रेम का वो फूल है। मन दरबारी भीग रहा है इश्क तेरे दरबार में। मन दरबारी भीग रहा है इश्क तेरे दरबार में। क्या हुआ? कुछ तो हुआ। क्या हुआ काशी भाई? भंडार घर और घर के खर्चे आपका दायित्व है पेशवे भाई। पता है बाबा जब पेशवा थे तो सारी जिम्मेदारी आई साहिब ने उठाई थी। अब आप पेशवे भाई है, सारी जिम्मेदारी आप ही को उठानी है। गृहस्थ को दान हाथ खोल कर करना चाहिए और खर्च हाथ रोक कर। इसीलिए घर के खर्चे आप कम से कम करेंगी। कोई फिजूल खर्चा नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ काशी भाई, आप जिम्मेदारी से नाराज है? जी नहीं। फिर हमसे? हो। सरकार आपको स्वयं नहीं पता कि आपकी ये आंखें सावन, बसंत, बहार जैसे कितने मौसम अपने साथ लेके चलती हैं। आपने इतने शास्त्र पढ़े हैं, किसी में ये नहीं लिखा कि पत्नी की झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए? दिल से निकली कोई भी बात झूठ नहीं होती। पर झूठे दिल से निकली बात झूठी होती है। पर ये झूठ हम फिर से सुनना चाहते हैं, पर दूर से। आओ, इतना पास आना सही नहीं है। कभी हम दूर चले गए तो आप अधिक कठिनाई में पड़ जाएंगे। आपकी तो कठिनाई बढ़ गई है सरकार। रकमा, चमाजे अप्पा, हमें रकमा से कुछ बात करनी है। पर हुआ क्या है वहीनी? ये बातें दो औरतें ही कर सकती हैं। हम आपके सामने नहीं कर सकते। रकमा, अब गलत सिद्ध हुई। आज का दिन कोई शुभ नहीं है और आज की रात तो बिल्कुल ही शुभ नहीं है। हमारी प्रार्थना तो ईश्वर ने सुनी पर समझी नहीं। बिल्कुल राव की तरह, जैसे राव समझते ही नहीं है। आप ये किसे इशारा कर रही हैं? हम बस ये कह रहे हैं कि धैर्य का फल मीठा होता है। नहीं 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 नहीं, हमें कोई मीठा फल नहीं खाना है। इस मीठे फल के चक्कर में वो समय कब आएगा जब हमारा भी मन खट्टा खाने को करेगा। पता है रकबा, आई साहब ने कितनी सरलता से कह दी कि हमें राव के साथ समय बिताना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझ सके। पर राव हमें समझने की जगह हमें बही खाते समझाएंगे तो कैसे चलेगा रकमा? हमारी आंखों में दो ही चीज है, एक आंसू और दूसरी राव की प्रतीक्षा। रकमा,
पिताजी, आपने सच कहा था। आज हमने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना कि शाहू महाराज ने बाजीराव को पेशवा बनाया है। जो होने वाला था आप वो पहले से ही जान गए थे। आप वक्त की धड़कन को सुन सकते हैं। अपनी बेटी के दिल की बात क्यों नहीं सुन पाते? आप क्यों नहीं देख पाते कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं? आप क्यों नहीं देख पाते कि हम अपनी जान दे सकते हैं और आपको धोखा कभी नहीं दे सकते? ये सोने की पायल इस आया के पास कैसे आई? हे महादेव, आपने तो हमारी प्रार्थना सुनी भी थी और पूरी भी की थी। हमें मूर्ख थे। जब देवता घर पे आए तभी हमें तीर्थ पे जाना था। आपसे क्षमा मांगने आया था काशी भाई। कल रात को आपको छत पर बुलाकर बही खाते और जिम्मेदारियों की बात कर आपका मन दुखाया काशी भाई। आपसे क्षमा मांगने के लिए यहां पर आया था, पर आप कक्ष में थी नहीं। आपकी प्रतीक्षा करते करते आंख लग गई। रात की बात के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए काशी भाई। कुछ कर काशी, वरना रोती ही रहेगी कि राव और प्रेम का पल आते तो है पर ठहरते नहीं है। अरे ठहरते नहीं तो तू ही रोक लेना जाके। राव वो दरबारी भीग रहा है, इश्क तेरे दरबार में। मन दरबारी भीग रहा है, इश्क तेरे दरबार में। है आसमान का नूर तू, मेरा फख्र तू है गुरूर तू। मैं कोई दुआ जो करूं कभी शामिल है उसमें जरूर तू। तू खाक है तू ही आसमान, तू सच है तू ही दास्तां। मेरे खून में जादू में तू जुनून
रानी को हमसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। हमारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। भाऊ आप और विश्राम कर सकते थे। नहीं चिम्मत साहिब, ऐसे ही बहुत विलंब हो चुका है, और विलंब नहीं होना चाहिए। संपत्ति के कागजात तैयार हैं। तैयार है भाऊ, लेकिन ये कागजात आपको किस लिए चाहिए? बाबा की मृत्यु शैया पर उन्हें जो वचन दिया था, उस वचन को निभाने के लिए इनकी आवश्यकता है। बाबा को दिया हुआ वचन निभा के आप आई का दिल तोड़ रहे हैं भाऊ। आई के साथ ये मत कीजिए। ये आई के दिए संस्कार ही है चिम्मा जी। वचनों का मोल प्राणों से भी अधिक होता है। आपको आपका कर्तव्य निभाना है तो निभाइए, पर जिनके कारण मेरे आई को चोट पहुंची है उनके लिए मेरे मन में कोई सहानुभूति नहीं है। आपका कर्तव्य निभाइए और इस कहानी को समाप्त कीजिए। काश इस परिवार में मुझे कोई समझ पाता। बाजीराव आयु में छोटे हैं, ओहदे में नहीं, इसलिए इस वर्ष का गणेश उत्सव उनके ओहदे के अनुरूप ही होना चाहिए, विशाल एवं भव्य। जितना बड़ा उत्सव होगा, पेशवा साहेब उतने ही अधिक लोगों के संपर्क में आएंगे, और संपर्क ही संबंधों की शुरुआत होते हैं। जो लोग आज तक उनकी वीरता के गीत गाते आए हैं, वही लोग इस विशाल उत्सव के बाद उनकी संपन्नता के गीत गाएंगे। ऐश्वर्यश्च विभूषणम सुजनता शौर्यश्च वाक्सयमो ज्ञानस्योपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः। अर्थात उदारता संपन्नता का, संयम शक्ति का, शांति ज्ञान का, विनम्रता कुलीन व्यक्ति का, और सही जगह पे व्यय होना, यह धन का आभूषण होता है। सही कह रहा हूं ना मैं? सत्य वचन। आई साहिब, ईश्वर व्यक्ति के धन को देखकर प्रसन्न होता है या मन को देखकर? राऊ, मन देखकर। फिर धन अर्पित करने की आवश्यकता क्या है भट्ट जी? जी पेशवा साहेब। कमाल है भट्ट जी, जब से मैं पेशवा बना हूं, आप मेरे हर विचार से सहमत होने लगे। अब जब मेरे विचारों से सहमत है तो मेरे निर्णय से भी सहमत होंगे आप। कैसा निर्णय राऊ? इस वर्ष पूजा में श्रद्धा भी होगी और सादगी भी। ये धन देशवासियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए है, पेशवा बाजीराव की शान के लिए नहीं। हो सकता है कि आप लोग मेरी बात ना समझे, पर मेरा विश्वास है कि ईश्वर अवश्य समझेंगे।
बचपन से लेके आज तक जब भी दर्द पड़ा हमने अपना यकीन बढ़ा लिया। हमने खुद को समझाया कि भगवान दर्द उसी को देता है जो बर्दाश्त कर सके। हम अपना दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं पर अपने पिता का नहीं। और हमारे पिता को बचाने की हमारी कोशिश की वजह से आज हमारी अम्मी और चंदा दोनों की जान खतरे में है। छोड़िए, हमें कहाँ लेकर जा रही है? रानीसा, कहाँ है मस्तानी? हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। जिंदगी में पहली बार डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इतनी बड़ी दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सके। हम बिल्कुल अकेले हैं, ना कोई साथ है ना कोई सहारा। हिम्मत क्यों हारते हो तुम, कैसी ये अधीरता? देश में मेरे अभी मरी नहीं है वीरता। माँ भारती की गोद में बाजी जैसा वीर है। कृष्ण का वो चक्र है, अर्जुन का तीर है। आंधियों के सामने चट्टान सा वो तन गया। युद्ध जीते दिल जीते पेशवा वो बन गया। संकटों का सामना तू भी उससे सीख ले। बाहों में है बल तेरी तो क्यों किसी से भीख ले। आग ले तू हाथ में जो उसने लगाई है। वीर की जन्म जन्म युद्ध से सगाई है। प्रेरणा बना उसे शत्रुओं का काल बन। आग सा दहक जा तू स्वराज की मशाल बन। प्रेरणा बना उसे शत्रुओं का काल बन। शत्रुओं का काल बन। शत्रुओं का काल बन। हमें हमारी प्रार्थना का जवाब मिल गया है। जब तक स्वर्गीय पेशवा बालाजी साहब थे हम चुप थे, पर अब तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। इस गांव में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इनके पिता धनी थे, समाज की मर्यादा तोड़ सकते थे, पर हमें तो अपने बच्चों को समाज की मर्यादा सिखानी होगी ना। ये सारी समस्या की जड़ ये घर है। ना तो ये घर रहेगा ना ये दोनों रहेंगे। से खेलने का अधिकार मात्र उसे है जो स्वयं जलने को तैयार हो। आप लोग दो नीरी बालकों को घर से निकाल रहे थे। इसका दंड आपकी संतानों को मिलेगा। अरे ये क्या बात हुई? यदि माता पिता से कोई भूल हुई हो तो उसका दंड संतान को देना कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? ये गलत है। यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यदि माता पिता ने मर्यादा तोड़ी हो तो उसका दंड संतानों को देना ये कहाँ का न्याय है? उत्तर दीजिए। जिस देश की संस्कृति हमें निर्बल पर अत्याचार करने से रोकती हो, जिस देश में शत्रु पक्ष के भी नारी, बालक और वृद्ध को रक्षणीय माना जाता है, उसी देश में आप बालकों पर अत्याचार कर रहे हैं, वो भी सभ्यता और संस्कृति की आड़ में। इससे पहले कि मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊं, कृपया यहां से चले जाइए।
राऊ भले ही पेशवा बन गए हो भट्ट जी, पर घर की चाबियां अभी भी हमारे पास ही हैं। इस चार दीवारी में अभी भी हमारा ही आदेश चलता है। आई साहेब, आई साहेब, या प्रणाम। आई साहेब, हमें भंडार गृह की चाबी चाहिए। काशी भाई, आज तक तो आप भंडार गृह की दिशा में भी नहीं गई, फिर चाबी क्यों चाहिए? वो आई साहेब, कल रात इन्होंने हमसे कहा था कि हमें इनकी जिम्मेदारियां बांटनी होंगी। अगर वो पेशवा साहिब है तो हमें भी पेशवीन बाई बनना होगा। आप भी तो यही चाहती थी ना? और इन्होंने हमसे ये भी कहा है हमें घर खर्च पे ध्यान देना होगा ताकि कोई फिजूल के खर्चे ना हो। हम जब सारी जिम्मेदारियां हम पे आ गई है तो चाबियों की जिम्मेदारी भी हमें उठानी पड़ेगी ना। दीजिए ना आई साहब। लगता है इन चाबियों को भी हमारी आदत पड़ गई है। हाय साहब, चाबियों को भी कभी आदत पड़ती है क्या? लाइए, हम आपकी सहायता करते हैं। संभाल के काशी, संभाल के। पेशवा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर हमें ये संपत्ति नहीं चाहिए। जिनके पास पिता का नाम ना हो उन्हें संपत्ति नहीं सम्मान की भूख होती है पेशवा साहब। और हम और राणो जी तो इस गांव को छोड़कर कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहां हमें कोई जानता ही ना हो। संभव है तब हमें कोई सम्मान मिल जाए। आप भी स्वर्गीय पेशवा बालाजी भट्ट के पुत्र हैं और हम भी, पर उनका नाम अगर आपके नाम के साथ जुड़ता है तो सर गर्व से उठता है, और हमारे नामों के साथ जुड़ता है तो सर शर्म से झुक जाता है। पेशवा साहब, हमें अच्छे से पता है कि बाबा के बाद की सभी जिम्मेदारी आप पर ही है, और आपके ऊपर तो पहले से ही देश की जिम्मेदारी भी है। हम आपके बोझ को कम तो नहीं कर सकते, पर बढ़ाना भी नहीं चाहते। यदि आप दोनों की यही इच्छा है तो ठीक है, मैं कुछ धन की व्यवस्था कर। क्षमा चाहते पेशवा साहब, पर आपके रगों में जो रक्त बह रहा है वही रक्त हमारे रगों में भी बह रहा है। और स्वर्गीय पेशवा बालाजी भट्ट के बेटों के हाथ अगर बढ़ेंगे तो दान देने के लिए नहीं। आपकी उदारता के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यहाँ आपकी सहायता नहीं चाहिए। क्षमा कीजिए साहब, आप ठीक तो है ना? काशीबाई, पूरे घर की चाबियां हैं, संभाल के। हो आई साहब। परिवर्तन तो संसार का नियम है। सत्ता और शक्ति तो नई पीढ़ी के हाथ में देनी ही पड़ती है। अब देखिए ना, घर की दीवारों के बाहर नए पेशवा साहिब का राज चलता है और घर की दीवारों के अंदर नई पेशविन बाई का। हाँ भट्ट जी, लेकिन एक माँ के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। हम आज तक काशीबाई से प्रेम करते थे, अब उन पर गर्व है हमें। आप धन्य बाई साहेब। पर अब हमें अपने विषय में सोचना पड़ेगा। हमें अपने लिए नया द्वार, नया यजमान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नए पेशवा साहेब और नई पेशविन बाई की दृष्टि में हमारा कोई मोल नहीं है। लगाम बदल जाती है
तो घोड़ा भी बदल जाना चाहिए। घोड़े बदले जाते हैं, सारथी नहीं भट्ट जी। चिंता मत कीजिए, बच्चे चाहे कितना भी बड़े हो जाएं, अपनी आई की बात हमेशा सुनते हैं। आप निश्चिंत रहिए, इस बार गणेश चतुर्थी का उत्सव ऐसा विशाल होगा जैसा सासवड़ ने कभी नहीं देखा हो। आज मुझे पता चला कि पिता का नाम होना कितना आवश्यक होता है। इतनी बड़ी दुनिया में ये बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ठहरो। पेशवा साहब, आपको हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ भी काम कर लेंगे, कैसे भी जी लेंगे। मुझे विश्वास है कि तुम अपना जीवन कैसे भी जी लोगे। मैं जीवन जीने का अवसर देने नहीं आया हूं, स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर देने आया हूं। जीवन तो भगवान दे ही देता है, पर उसे जीने के लिए उद्देश्य होना चाहिए। मैं तुम्हें वो उद्देश्य देने आया हूं। अखंड स्वराज के संकल्प को अपना उद्देश्य बनाना। मैं तुम्हें शाहू जी महाराज की सेना में भर्ती करता हूं। जीने का उद्देश्य और मृत्यु में यश दोनों मिल जाएगा। इस घर को तुम अपना मेहनताना समझकर रख सकते हो। तुम्हारी तनख्वाह में से थोड़ा धन इसकी किश्त समझकर काट दिया जाएगा। युद्ध भूमि में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। वहां मातृभूमि के लिए लड़ने वाला हर बेटा बराबर होता है। श्रीमंत, मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है। आपसे आग्रह है कि आप हमारे घर का जल ग्रहण करके जाएं। काका, इस पूरे महीने इस रसोई घर में इतना ही सामान प्रयोग होगा। लीजिए। आप लोग कोई बड़ा उपवास रख रहे हैं पेशेंट भाई? भाई साहब, इतना सामान तो 15 दिन में लग जाते हैं। हम इन्हें 1 महीने कैसे चलाएंगे? काका, वो आप सोचिए। ये अनाज और मसाले पूरे महीने चलने चाहिए बस। लेकिन पेशेंट जैसा पेशवेन बाई कहती हैं वैसा ही कीजिए। इतने वर्ष हो गए आपको हमारे साथ, इतना भी नहीं जानते कि पेशवेन बाई की आज्ञा का पालन किया जाता है, उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। ये सूची लीजिए, ये सामान अलग रखवा दीजिए। जी। आई साहब, वो किस सामग्री की सूची थी? वो भट्ट जी को पहुंचाना है गणेश चतुर्थी के उत्सव की तैयारी के लिए। गणेश चतुर्थी? आई साहब, हम सारे खर्चे का हिसाब रख रहे हैं। आपको क्या लगता है हम लोग गणेश चतुर्थी में कितना खर्च करेंगे? हमारा अनुमान है राव के लौटने पर जो उत्सव हुआ था उसे आधे खर्चे पे हो जाएगा, हो ना? उससे चौगुना खर्च होगा। आई साहब, वो इसके लिए अनुमति नहीं देंगे। देंगे अनुमति। काशी भाई, आपको उन्हें समझाना होगा, ये फिजूल खर्च नहीं है, जरूरी खर्च है। पति बहुत सीधे होते हैं, दुनिया जानते हैं, दुनियादारी नहीं समझते। जितनी दुनियादारी एक पत्नी अपनी गृहस्थी के पहले दिन में सीख जाती है, उतनी दुनियादारी पति 100 वर्षों में भी नहीं सीख पाते। इसीलिए गृहस्थी वही सफल होती है जिस गृहस्थी के सारे निर्णय पत्नी लेती है और पति को लगता है वो निर्णय वो ले रहा है। अभी आप पूर्ण तरह से राव की पत्नी बन गई हैं। तो अब पत्नी की चतुराई भी सीख लीजिए। ऐसा है काशी बाई, मेरा राव पतंग है,
उसे आकाश दिखता है, उड़ान दिखती है, पर आप दूर हैं। राऊ कितनी ऊंची उड़ान उड़ेंगे वो आप पे निर्भर करता है। राऊ दुनिया जीतेंगे, पर दुनियादारी आप ही को निभानी पड़ेगी। हमारे लिए भट्ट जी का हमारे पक्ष में होना आवश्यक है, इसलिए इस गणेश उत्सव का भव्य होना अति आवश्यक है। आप राऊ को समझाने का प्रयत्न करेंगे। हो भाई साहब, हम अवश्य प्रयास करेंगे। क्या हो गया तुझे? मुझे तुझ पर गर्व है हिंसक मानुस। संसार से उल्टा चलने वाला बाजी संसार को सीधी राह दिखा दी। तूने बहुत बड़ा काम किया है बाजी। कोई बड़ा काम नहीं किया है गोटिया, सही काम किया है। माता पिता की गलतियों की सजा संतानों को कभी नहीं मिलनी चाहिए। भगवान करे कि तेरे घर वाले भी इस बात को समझे कि तूने पीका जी को सेना में नौकरी क्यों दी। घर वाले समझे या ना समझे, आशा करता हूं काशीबाई अवश्य समझेंगे। हम तो समझ गए रकमा, पर राव को कैसे समझा? गणेश उत्सव का भव्य होना कितना आवश्यक है। उन पे तो अभी खर्चा कम करने का भूत सवार है। 2 दिन पहले हमने और भ्यूताई ने थोड़ा ज्यादा भोजन क्या बना दिया, वो तो भोजन छोड़ के ही चले गए। पता नहीं ये सब जानकर वो क्या करेंगे। ताई साहब, यदि आपको लगता है कि इतना खर्च करना उचित है तो आप भाव को मनाने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे। आपको तो लगता है ना कि इतना खर्च करना उचित है? आई साहब ने कहा है तो उचित ही होगा ना, गलत कैसे हो सकता है? वैसे भी घर संभालना पेशविन बाई का अधिकार है, तो हमें राव से पूछने की क्या आवश्यकता है? हमें भी तो कुछ स्वयं निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए ना। जब आई साहब पेशविन बाई थी तो वो स्वतंत्र रूप से कितने सारे निर्णय लिया करती थी। पर ताई साहब, आई साहब को भी वो अधिकार विवाह के कई वर्षों बाद मिला था, और आपका और भाव का संबंध तो वास्तविक रूप में अभी शुरू हुआ है। इसीलिए हमें लगता है आपको भाव से बात कर लेनी चाहिए। भाव से बिना पूछे कुछ नहीं करना चाहिए। यदि पति के रूप में भाव ने निर्णय लिया होता तो एक पत्नी को वो निर्णय ना मानने का पूर्ण अधिकार है। पर खर्च कम करने का निर्णय भाव ने एक पेशवा की हैसियत से लिया है। आप मात्र पत्नी नहीं, पेशविन बाई भी हैं। इसीलिए आपको भाव को बिना बताए कुछ नहीं करना चाहिए। हे देवा, हम पेशविन बाई क्या बन गए, मुसीबत हो गई। मस्तानी पर संदेह तो हमें पहले ही था, पर इस तरह भागकर मस्तानी ने अपने अपराधी होने का प्रमाण भी दे दिया है। अब इस बात में कोई शंका नहीं कि महाराज को विष मस्तानी ने ही दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? रानी साहब, ये आप भी जानती हैं कि यह इल्जाम सरासर झूठ है। हमारी मस्तानी ने अपनी जान पर खेलकर राजकुमार की जान बचाई थी, तो वो फिर भला महाराज को जहर क्यों देगी? सुरैया बेगम का तर्क अपने स्थान पर एकदम सही है। मस्तानी के काकाजो को विष देने का कोई भी कारण हमें भी समझ नहीं आ रहा। जब तक मस्तानी स्वयं दरबार में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखती, तब तक इस विषय में हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमारे पास इतना समय नहीं है मंत्री जी। दुश्मन हमारी सीमाओं पर खड़ा है। बुंदेलखंड का सिंहासन खाली है। यदि बुंदेलखंड को बचाना है तो राजकुमार जगतराज को सिंहासन पर बिठाना ही होगा। और रही बात मस्तानी की, तो उन्होंने महाराज को विष दिया। अपनी सेविका चंदा को अपने स्थान पर बिठाकर महल से भाग गई। महल के रक्षकों को रिश्वत दी, फिर राजवैद्य को डरा धमकाकर फिर से सेविका बनकर महाराज के निकट आई। अब आप ही बताइए, क्या ये किसी निर्दोष के काम लगते हैं? और यदि निर्दोष होती तो इस समय दरबार में हमारे सामने खड़ी होती।
वो तो इस समय बुंदेलखंड की सीमाओं से बहुत दूर जा चुकी होगी। बुंदेलखंड की बेटियों ने भागना नहीं सिखाया राजकुमार जगतराज। ये सच है कि यहाँ से दूर जाने का ख्याल हमारे मन में आया था, लेकिन फिर किसी ने हमें मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर जीने की हिम्मत दे दी। आपने हिम्मत तो सीख ली, अब इस हिम्मत का अंजाम हम आपको सिखाएंगे। अंजाम की परवाह वो करते हैं जिनके दिल में खौफ और होठों पे झूठ हो। रकमा, अभी वो बहुत परेशान है, अभी नहीं। वन के सभी पशु शेर से डरते हैं सिवाय एक के। बताइए कौन? रकमा, अभी पहेलियां बुझाने का समय नहीं है। बताइए कौन? हमें नहीं पता। शेरनी, आप भाऊ की पत्नी है। आप उनसे डरेंगी तो उनके साथ कैसे चलेंगी पेशवन भाई? लीजिए लीजिए, चाहिए 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 चाहिए। पेशवन भाई, आपसे एक आवश्यक बात करनी है मुझे, बस। हाँ, बताए काशी भाई, जिस परिवार के बारे में बाबा ने अंतिम क्षणों में बताया था, उसी परिवार से मिलके आ रहा हूं मैं। सच कहूं तो घर से निकलने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि उनसे मिलने के बाद मुझे कैसा लगेगा। मात्र एक ही प्रश्न था मेरे मन में, बाबा ने ऐसी गलती क्यों की? राव, अब आपको भी लग रहा है ना बाबा ने जो किया गलत किया? क्षमा गलती की ही दी जाती है काशी भाई। काशी भाई, मैंने कब कहा कि बाबा ने जो कुछ भी किया वो सही किया? क्षमा उसे ही किया जाता है जो अपराध करता है। बाबा की अंतिम इच्छा का मान रखने के लिए मैंने उन्हें क्षमा कर दिया था। बाबा ने आई साहिब के साथ जो छल किया किसी अपराध से कम नहीं था, पर इसका दंड उन दो बालकों को नहीं दे सकता मैं। उन दो बालकों से मिलने के बाद, उनका दुख देखने के बाद मुझे ये पता चला कि बाबा ने जो भी गलती की है उसका मूल्य एक नहीं दो परिवार चुका रहे हैं। इसीलिए उन्हें सेना में स्थान देकर उन्हें उनका सम्मान लौटाया मैंने। क्या? मस्तानी हम पर मिथ्या आरोप लगा रही है। इसी ने पिताजी को विष दिया है और अब दंड से बचने के लिए नाटक कर रही है। नाटक तो आप कर रहे राजकुमार, पर आज आप जीत नहीं पाएंगे। सैनिकों, मस्तानी को बंदी बना लो। आज से पहले हम सच नहीं जानते थे, इसीलिए खामोश थे, पर आज हमें सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा यहाँ सबके सामने खड़ा होना ही हमारी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि सच तो यह है कि महाराज को विष राजकुमार जगतराज ने दिया था। ताकि बुंदेलखंड की सिंहासन पर वो खुद बैठ सके। आप सब यहाँ खड़े खड़े मस्तानी की मनगढ़ंत कहानियां सुन रहे हैं। अगर हम जो कह रहे हैं वो झूठ है तो बताइए, राजकुमार हृदयशा को पिताजी के हालात के बारे में खबर क्यों नहीं पहुंचाई गई? पिताजी को जहर दिया गया है, ये बात आप लोग उनसे क्यों छुपा रहे हैं? बताइए क्यों? क्या हुआ? आप कुछ बोल नहीं पा रहे राजकुमार जगतराज? झूठ के रास्ते बड़े टेढ़े होते हैं, अक्सर जुबान फिसली जाती है।
दरबार से एक दरख्वास्त कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमें और हमारी अम्मी को और चंदा को गिरफ्तार कर लीजिए, सूली पर लटका दीजिए, पर जब तक पिताजी सही नहीं हो जाते, खुदा के लिए उन्हें एक पल के लिए अकेला मत छोड़िए, ताकि नहीं हम और हमारी अम्मी और ना ही रानीसा और राजकुमार जगतराज पिताजी तक पहुंच पाए। हम इसके लिए तैयार हैं। अगर रानीसा और राजकुमार जगतराज के मन में कोई पाप नहीं है तो उन्हें भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। रानीसा, महाराज को होश आ गया है। अब आप दोनों में से कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, इसका फैसला कल दरबार में होगा। तब तक आप दोनों ही महाराज से नहीं मिल सकते। आपको पता भी है आपने जो कुछ भी किया है उससे आई साहिब को कितनी पीड़ा होगी? आई साहिब दुखों से लड़ना जानती है काशीबाई। इन दो बालकों का साथ छोड़ दिया तो वो संसार से कैसे लड़ेंगे? यदि आपको उनकी इतनी ही चिंता है तो उन्हें कुछ धन दे दीजिए ना। वैसे भी ये लोग धन के लिए तमाशा करते हैं। काशीबाई, मैं मानता हूँ कि बाबा ने जो कुछ भी किया वो गलत था, उनकी गलती थी, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन उन दो बालकों की कोई गलती नहीं है। आप तो उन्हें आरंभ से ही बुरा मान रही है। वो तो बहुत स्वाभिमानी है। आप तो उनसे मिली भी नहीं है। मिलना भी नहीं है राम, नहीं मिलना हमें। आपको शायद लग रहा होगा कि हम बहुत पत्थर दिल के हैं। आपको पूरे संसार की परवाह है राम, पर हमें हमारे परिवार की परवाह है, आई साहिब की परवाह है। आई साहिब ने इतने वर्षों तक उन लोगों को इस परिवार से इसलिए दूर रखा क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि बाबा के नाम पर कभी कलंक आए राम। और आपने उन लोगों का साथ देकर अपने हाथ में कोयला मल दिया है। उन लोगों का साथ कहीं आपके यश को कलंकित न कर दे रहा हूं। मैं अपने परिवार के विरुद्ध नहीं जा रहा हूं काशीबाई, मैं बस उस परिवार की रक्षा कर रहा हूं। गलती बाबा ने की थी और उसकी सजा इन दो बालकों को नहीं मिल सकती। आपने वो किया जो आपको सही लगा राम। अब हम वो करेंगे जो हमें सही लगेगा। मैं अब और नहीं रुक सकता साहब। पर भाऊ, आप इस समय सातारा क्यों जा रहे हैं? शाहू महाराज ने स्वयं कहा है कि मंत्री परिषद की बैठक अब गणेश चतुर्थी के बाद होगी। जानता हूं, पर शाहू जी महाराज को कर संग्रह की प्रगति की जानकारी देना आवश्यक है, वही देने जा रहा हूं। तो मैं अभी चलता हूं आपके साथ। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है चिम्मा। गोटिया मेरे साथ आ रहा है। पर गणेश चतुर्थी की तैयारी बाकी सब कर लेंगे। मैं बस नम्रता को बता के तुझे गांव की सीमा पर मिलता हूं। राऊ, आपको लगता है कि आपने भीका जी और राणो जी की सहायता करके हमारा मन दुखाया है, पर ऐसा नहीं है। इसमें उन दोनों की कोई भूल नहीं है। हमारा क्रोध हमारे पति के प्रति था, उनकी ओर नहीं। भगवान की कृपा है कि आप जीवित हैं पिताजी, वरना मस्तानी ने तो आपको हमसे छीन ही लिया था। मस्तानी ने आपको विष दिया और उसके बाद राजवैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा कि आप कभी स्वस्थ हो ही ना पाए। और जब हमने इनको पकड़ लिया तो ये कहानियां बनाने लगी और उल्टा हम पर ही आरोप लगाने लगी कि हमने आपको विष दिया है।
मस्तानी, आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? मस्तानी स्वयं अपनी मृत्यु की तरफ जा रही हैं और आप उन्हें रोक रहे हैं। अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि इंसान के लिए अल्लाह की इबादत और माँ बाप की खिदमत दोनों फर्ज है। जब माँ बाप में से कोई एक या दोनों बुजुर्ग हो जाते हैं तब औलाद को चाहिए कि उनका सहारा बने, उनसे ऊंची आवाज में बात तक ना करे। हमने हमेशा अल्लाह के इस फरमान को अपना ईमान समझा है। अगर आपको इसमें कोई शक है तो मस्तानी की गर्दन और ये शमशीर दोनों आपके सामने हैं। हमसे नाराज क्या हुए? सीधा घोड़ा उठाया और सतारा चल दिया। हमसे पूछने की भी आवश्यकता नहीं समझी। यदि ऐसा है तो हम भी उन्हें नहीं बताएंगे। उन्हें हमें बिना बताए अपने मन की ही करनी है ना, तो हम भी अपने मन की ही करेंगे। ताई साहब, कोई भी बड़ा निर्णय क्रोध में मत लीजिए। भाव ने भीखा जी और राणो जी के लिए जो किया वो एक अलग बात है, और गणपति उत्सव को कम खर्च में रखना एक अलग बात है। पहली बात एक बेटे का व्यक्तिगत निर्णय है और दूसरी बात एक पेशवा का। दोनों बातों को मिलाइए मत ताई साहब। राव को हर परंपरा को अपने हिसाब से तोड़ने की आदत है रत्मा। वो हर परंपरा तोड़ते जाए तो भी वो सही, और हम हर परंपरा को निभाते हैं फिर भी हम गलत नहीं है रत्मा। हम पेशविन बाई हैं और हम आई साहब का आदेश ही तो मान रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? रत्मा, भटजी ने हमारी कितनी सहायता की है। उन्होंने ही साहू जी महाराज को कहकर पेशवा की घोषणा को 13वीं तक रुकवाया था। अगर अब हम उनका साथ छोड़ देंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? पेशवा साहेब दुनियादारी नहीं समझते हैं तो ना सही, पर पेशविन भाई को दुनियादारी समझनी भी पड़ेगी और निभानी भी पड़ेगी। देखना रत्मा, इस बार हम गणेश चतुर्थी के आयोजन ऐसा करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे, और वो भी बिना आई साहब की सहायता के, ताकि राव भी देखे कि हम भी अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। हम जानते हैं आप मोहन भाव से सहमत नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी के लिए अपने आदर्शों को भुला नहीं सकते। ये उनके माता पिता है, ये सही कह रहे हैं। हम इसके कोई नहीं है। आपने वो किया जो आपको सही लगा राव, अब हम वो करेंगे जो हमें सही लगेगा। तो मैं सही सोच रहा था, यही कि शाहू जी महाराज के पास जाना तो मात्र एक बहाना था। वास्तव में तू किसी बहाने से घर से दूर जाना चाहता था। ऐसी कोई बात नहीं है गोटिया। यदि ऐसा नहीं है तो जो बाजीराव हर जगह वक्त से पहले पहुंचना चाहता है, उसने सातारा जाने के लिए इतना लंबा मार्ग क्यों चुना? काकू तेरे निर्णय से बहुत नाराज हो गई क्या? नहीं गोटिया, आई साहब समझ गई थी। यदि आई समझ गई तो चीमा भी समझ जाएगा। तो क्या वहिनी नहीं समझी? इसका मतलब तेरा और वहिनी का झगड़ा हो गया? अरे हिंसक मानुस, तू तलवार में ही उलझा रहा, नारी को कभी समझ ही नहीं पाया। तुझे लगता है तू झगड़े में किसी नारी से जीत सकता है, वो भी अपनी पत्नी से? युद्ध में दुश्मनों को हराना सरल है, पर घर में पत्नी को मनाना बहुत ही कठिन। याद रख बाजी, झगड़ा जितना लंबा चलता है गलतफहमी उतनी ही बढ़ती जाती है। मुझे पता है तुझे लगता है कि वहिनी तुझे नहीं समझती, पर तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ समय कितना बिताया है। नम्रता और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, पर हमारे बीच आज भी झगड़े होते हैं। देख बाजी, झगड़ा कर,
पर झगड़े का नियम मत तोड़। अपनी पत्नी को कभी रोता हुआ मत छोड़। हम सैनिक हैं बाजी, घर से निकलते हैं तो ये पता नहीं होता घर वापस लौटेंगे या नहीं। इसीलिए न हमें बुरी यादें लेकर घर छोड़ना है, न बुरी यादें देकर है। एक पति का कर्तव्य अधूरा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। काशीबाई को रोते हुए छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये लीजिए। खूब छान। हम पेशवीन बाई का दायित्व अवश्य निभाएंगे, चाहे उसके लिए राव हमसे नाराज ही क्यों ना हो जाए।